अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। अभी तो ये आपने थोड़ी सी क्लिप देखी है, अभी पूरी क्लिप देखनी बाकी है कि किस तरीके से विपक्षी एकजुटता में भ्रष्टाचार की पूरी सीमा को लांघ दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जो तमाम खुलासे किए हैं, जो भ्रष्टाचार की आग जो धधक रही है उसको शांत किया है और उसको चेतावनी दिया है, वो तो वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन एनसीपी को बड़ा झटका मिल चुका है और वो कौन सा झटका है ये तो आगे खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एनसीपी के ऊपर आरोप है, तो क्या शरद पवार जेल जाने वाले हैं? पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ दिनों से विदेश के दौरे पे थे और विदेश में भारत की डंका बजा रहे थे। वंदे भारत मातरम का नारा गूंज रहा था पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारत देश की महिमा गाई जा रही थी। जब भारत आए वो तो भोपाल गए। भोपाल में 5 वंदे भारत मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया और उसी उद्घाटन में जो बिहार में फोटो सेशन चल रहा था, तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर के जो भ्रष्टाचार की बीज को बोने का काम कर रहे थे उसको ललकार दिया नरेंद्र मोदी जी ने और खुलासे भी कर दिए। खुलासे ऐसे किए हैं जिससे कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी शिकंजे में फंस चुकी है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ये बयान दिया कि मैं आप लोगों को एक गारंटी देता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी अपने घोटाले की गारंटी ले रहे हैं, तो मैं भी एक गारंटी लेता हूं, इन तमाम भ्रष्टाचारी चोर उचक्के को जेल में डालने की और उनके ऊपर कार्रवाई करने की गारंटी लेता हूं। ये बड़ी बयान, ये बड़ा बात नरेंद्र मोदी जी ने बड़े सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह डाली। पूरे विपक्षी भ्रष्टाचारों के दिलो दिमाग में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ही आवाज गूंज रही है। सारे मोदी मोदी चिल्लाने लगे, सारे लोग वहां पर बैठे मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने सीधे साफ अक्षरों में यह बात कह दी। उन्होंने यह कह दिया कि एनसीपी पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। जी हां दोस्तों, और कौन कौन से घोटाले हैं, कितने सारे घोटाले हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद बता दिया। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो देख लीजिए कि इस तरीके से ये लोग देश को गर्त में ले जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने
कमर नहीं कस रखा होता तो ये तो खबखा देश को बर्बाद कर दिए होते। तो आज नरेंद्र मोदी जी एक और आह्वान दिया उन्होंने कि अगर आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को वोट देंगे तो आप उद्धव के लाडले आदित्य ठाकरे को सत्ता में लाएंगे। अगर आप बिहार में चले जाएं, लालू यादव के नाम पे आरजेडी को वोट देंगे तो तेजस्वी यादव को आप सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो परिवारवाद चल रही है वो हैं, उधर चले जाएं आप। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, सारे परिवारवाद। आगे यहां पर साफ परिवारवाद का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने साफ ये बात कही कि आप जितने परिवारवाद की पार्टी चलाने वाले को वोट देंगे तो उनके बच्चे ही सत्ता में आएंगे, और अगर आपको अपने बेटे बेटियों को सुरक्षित रखना है तो आप भाजपा को वोट दें। यानी भारत देश से क्राइम को पूरी तरीके से खत्म करने का ये गारंटी और एक जिम्मा नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। इससे विपक्षी के सीने में सांप लौट रहा है। विपक्षी क्या कहती है? वो ये कहती है कि भारत देश में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, लेकिन साफ अक्षरों में, सीधे अक्षरों में कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो विपक्षी दल की बैठक हुई, 20 लाख करोड़ रुपए की भ्रष्टाचारी की गारंटी है ये विपक्षी दल की मुलाकात। ये बड़ी बात कह दी नरेंद्र मोदी जी ने, खुलासा कर दिया। एनसीपी पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कांग्रेस के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। तो आप सोच लीजिए कि यही कांग्रेस, यही विपक्षी दल के नेता ये बात कहते हैं कि भारत देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, भ्रष्टाचार है, लेकिन आप जैसे लोग इस भारत देश में रहेंगे तो कैसे इस भारत देश का उत्थान होगा? कैसे इस भारत देश में बेरोजगारी खत्म होगी? आपके ऊपर लाख लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? कौन से गर्त में ले जाना चाहते हैं? और इतने दिन तक भारत देश को लूटा, खोखला कर दिया, दीमक की तरह अंदर ही अंदर। और आज जो पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है, युवा को आगे बढ़ा रही है, भविष्य दिखा रही है, भारत देश से गरीबी को, भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, विकास ला रही है, तो आप उस पार्टी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। ये देश देख रहा है और ये देश देखता रहेगा, और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की सरकार तो अब पूरी तरीके से ढहने वाली है, टूटने वाली है। अब देख लीजिए, ये एनसीपी को एक बड़ा झटका मिल चुका है दोस्तों। भिवंडी के एनसीपी नगर सेवक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। देख लीजिए, झटका मिलना शुरू हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री का एनसीपी को बड़ा झटका है। ये भिवंडी के 18 एनसीपी नगर सेवक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। एनसीपी को बड़ा झटका मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से आह्वान किया है कि एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के समुंदर में डूबा हुआ है, तो अब सवाल यह उठता है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? क्या इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं, वो तो खुले तौर पे एक प्रधानमंत्री देश का अगर ये बोल रहा है कि इस पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, सारे विपक्षी 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाला करके बैठे हैं, अगर एक प्रधानमंत्री ये बात बोलता है तो इस बात में देख लीजिए दोस्तों कि कितनी सच्चाई है। और एक प्रधानमंत्री अगर ये बात बोल रहा है पूरे देश को, तो सोच लीजिए कि बड़ी कार्रवाई होने वाली है उन तमाम विपक्षी दलों के ऊपर।